चालू हो गया था तेरे। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरति न दूरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसनं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशम इदं शास्त्रम श्री गोमठसार नाम जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञस्देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवास्तेषां वचन तेषां वचनानुसार तमासाद्य श्रीमते नेमिचंद्राचार्य वीरचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गौतम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठसार जी जीव कांड की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। अवतार चंद्र चूड़ा ले गया ना। चल रत्न चंद्र मुक्ताहार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्य का माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम सबने मीना जी आप म्यूट कीजिए। मीना जी म्यूट करिए। म्यूट कर लेंगे प्लीज। मीना जैन म्यूट कर लेंगे। मीना जैन चार लोग खुले हुए हैं, सभी बंद करेंगे तब होगा। हम लोग परम मांगलिक गोमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने गुणस्थान जीव समास योनि अवगाहना आदि का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। अब स्वाध्याय पर्याप्ति का चल रहा है। पर्याप्ति का स्वाध्याय करते हुए हमने 126 गाथा पूर्ण कर ली है। आज 127 नंबर गाथा होगी। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनींदवर्णिमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। मंगलाचरण कुमकुम को या नेमीचंद जी भाई साहब शायद आपका खुला है, प्लीज बंद कर लेंगे। नेमीचंद जी भाई साहब मंगलाचरण किन किन को याद हो गया है? दीदी हमको याद है। आप लोग को सबको कहा हुआ है ग्रंथ का स्वाध्याय करने के पहले मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। मैं तो अपने हिस्से का करती हूँ, आप लोग को अपने हिस्से का करना चाहिए म्यूट करके ही। मंगलाचरण मतलब सुनना खुद को है ना, किसी और को थोड़ी सुनाना है। तो आप म्यूट करके भी मंगलाचरण सबको करना चाहिए। इतने दिन में सबको याद हो जाता। मुझे पता नहीं किनको याद है किनको नहीं है, वो तो जिनको है वो जाने। पर बहुत दिन हो गया, 127 नंबर गाथा आ गई। तो
मंगलाचरण तो याद हो ही जाना चाहिए था। चलिए 127 नंबर गाथा को पढ़ रहे हैं। लब्ध पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक व पर्याप्त अवस्था में संभावित गुणस्थान। बहुत सब जानी हुई चीज आ रही है, वापस इसमें थोड़ा थोड़ा कर्म कांड भी आ रहा है। इन्हीं का खुला है। दीदी मैं ओपन कर रही हूँ, अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है ये। लद्धिय पुन्नम मीछे तत्थ विविधिये चौथ छठेय। लद्धिय पुन्नम मीछे तत्थ विविधिये चौथ छठेय। निवत्ति अपज्जति, निवत्ति अपज्जति तत्थ विशेषे सुपज्जति। लद्धिय पुन्नम मीछे तत्थ विधि चौथ छठेय। निवत्ति अपज्जति तत्थ विशेषे सुपज्जति। जेठी भाई साहब कथा का उच्चारण करें। प्रणाम दी। लद्धि अपुन्नम इच्छे तत्त विविधिये चौथ छठेय। निवत्ति अपज्जति तत्थ विशेषे सुपज्जति। प्रणाम दीदी, हो गया मेरा उच्चारण तो कर लिया मैंने। हाँ हो गया। लब्धि अपुन्नम मिच्छे, लब्ध पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक यानी लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि माने लब्ध, अपुन्नम माने अपर्याप्त। लब्धि माने लब्ध, लब्ध यह नहीं होगा, लब्ध। अपुन्नम माने अपर्याप्तक, तो दोनों मिलके क्या हो गया, लब्धि पर अपर्याप्तक मिलके लब्ध पर्याप्तक। लब्धि माने लब्धि, अपुन्नम माने अपर्याप्त। लब्ध पर्याप्तक जीव मिथ्ये, मिथ्यात्व गुण स्थान वाले होते हैं अथवा मिथ्यात्व गुण स्थान में पाए जाते हैं। मिथ्ये सप्तमी का एक वचन है, अगर ग्रामर के हिसाब से करेंगे तो मिथ्यात्व गुण स्थान में पाए जाते हैं। कर्ता कर्म करके करेंगे तो लब्ध पर्याप्तक जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। तत्थवि विधिये चौथ छठेय, उसके अलावा जो तत्थवि, तत् माने उसके, थवि माने उसके अलावा यानी निवृत्ति पर्याप्तक। विधिये दूसरे गुण स्थान में, तत्थवि उसमें भी, तत् माने उसके अलावा, थवि माने हो जाएगा मिथ्यात् गुण स्थान में भी, विधिये माने दूसरे गुण स्थान में, चौथ माने चौथे गुण स्थान में असंयत सम्यक दृष्टि, छठे माने प्रमत्त विरत गुण स्थानों में होते हैं। निवृत्ति पर्याप्तक जीव किस किस गुण स्थान में बताए गए, थवि मिथ्यात्व, वी माने उसी में, तत्थ वी माने वे भी उसमें होते हैं। विधिये दूसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, छठा गुण स्थान। निवृत्ति अपर्याप्तक जीव के 4 गुण स्थान बताए, मिथ्यात्व, सासाधन, असंयत सम्यक दृष्टि और छठे में। निवृत्ति अपज्जति, निवृत्ति अपर्याप्तक को यहाँ लगा देंगे। निवृत्ति अपर्याप्तक जीव तत्थवि माने उसी गुण स्थान में जो जिसमें अपुन्नम पाए जाते हैं, विधिये में पाए जाएंगे, चौथ में पाए जाएंगे, छठे में पाए जाएंगे। यह माने और कौन, निवृत्ति अपज्जति, निवृत्ति अपर्याप्तक। ऊपर क्या था, लब्धि अपर्याप्तक, जिसको लब्धि अपर्याप्तक संधि विच्छेद होकर, संधि होकर क्यों हो जाता है। नीचे है निवृत्ति अपर्याप्तक, बोले लब्धि अपर्याप्तक तो मिथ्यात्व गुण स्थान में पाए जाते हैं,
निवृत्ति अपर्याप्तक तत्थवी, उसमें भी, किसमें, मिथ्यात्व में, विधीये और दूसरे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, तत्थवी से सुपज्जति, और तत्थवी माने, अब ये कह रहे हैं, पज्जति माने पर्याप्त जीव, तत्थवी उन गुण स्थानों में भी पाए जाते हैं, तत्थवी माने जिसमें लब्ध पर्याप्तक निवृत्ति अपर्याप्तक पाए जाते हैं, उसमें भी पाए जाते हैं, और से में भी पाए जाते हैं, और जो इसके अलावा गुण स्थान है उसमें भी पाए जाते हैं। 3 तरह की जीव की व्याख्या करे हैं। लब्धि पर्याप्तक के लिए कहे मिथ्यात्व गुण स्थान, निवृत्ति अपर्याप्तक के लिए कहे मिथ्यात्व गुण स्थान, विधीये सासाधन चौथा और छठा गुण स्थान। पर्याप्तक के लिए कहे कि पर्याप्तक उन गुण स्थानों में भी पाए जाते हैं, किस गुण स्थानों में, जिसमें लब्धि पर्याप्तक निवृत्ति अपर्याप्तक पाए जाते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, और उसके अलावा जो गुण स्थान बच गए हैं उसमें भी पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से, लब्ध अपर्याप्तक का मिथ्यात्व गुण स्थान तो सब समझ रहे होंगे। अपर्याप्तक गुण स्थान में पहला गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव पाए ही जाते हैं विग्रह गति में, है ना। निवृत्ति अपर्याप्तक पाना माने अपर्याप्त अवस्था में पाना, मिश्र का योग के समय में, विधीये माने दूसरा गुण स्थान सासाधन में, चौथा माने चौथे में, छठे माने छठे में। छठे गुण स्थान में निवृत्ति अपर्याप्तक कैसे पाए जाएंगे? आहारक शरीर के इसमें आहारक मिश्र जिस समय रहेगा उस समय वो क्या रहेंगे? निवृत्ति अपर्याप्तक रहेंगे आहारक मिश्र के समय में। और आहारक मिश्र का योग कब उदय में आता है? जब छठा गुण स्थान रहता है तब आहारक मिश्र का योग होता है। बहुत अच्छा। लब्ध पर्याप्तक जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, निवृत्ति पर्याप्तक जीव मिथ्यात्व शासादन असंयत सम्यक दृष्टि प्रमत मिरत गुण स्थानों में होते हैं। पर्याप्त जीव उक्त गुण स्थानों में तत्थवी माने उन स्थानों गुण स्थानों में, शेषेषु माने शेष में भी होते हैं। तत्थवी उसमें भी, थवी माने हैं, वो प्रतिष्ठित हैं, तिष्ठित हैं, यानी गुण स्थानों में पाए जाते हैं। लब्ध पर्याप्तक जीव मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही होते हैं, जबकि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान थोड़ी लिखना चाहिए। मिथ्यात्व गुण स्थान का नाम मिथ्या दृष्टि तो जीव का नाम है, जीव की पर्याय है, ये नहीं होना चाहिए, गलत चीज है। मिथ्यात्व गुण स्थान होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान थोड़ी है। अन्य गुण स्थानों में भी लब्ध पर्याप्तक जीव, गुण स्थानों में लब्ध पर्याप्तक जीव नहीं होते हैं। सासाधन गुण स्थान में लब्ध पर्याप्तक जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, देश संयतों सकल संयतों में लब्ध पर्याप्तक जीव नहीं होते। निवृत्ति पर्याप्तक जीव मिथ्यात्व सासाधन असंयत सम्यक दृष्टि संयत छठे गुण स्थान में होते हैं, इसके आगे के गुण स्थानों में नहीं होते। सम्यक मिथ्यात्व तृतीय गुण स्थान में और देश संयत पांचवें गुण स्थान में भी निवृत्ति अपर्याप्तक जीव नहीं होते। प्रमथ संयत गुण स्थान में निवृत्ति पर्याप्तक कैसे संभव है? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में संयम असंभव है। आपने कैसे कह दिया? शंकाकार आगम के अभिप्राय को नहीं समझा। शंका वाला कि अज्ञान पर बात आ गई कि उसको अज्ञान है, वो आगम को नहीं समझ रहा है। आगम का अभिप्राय तो इस प्रकार है, आहारक शरीर को उत्पन्न करने वाला प्रमथ संयत गुण स्थानवर्ती साधु औदारिक शरीर का 6 पर्याप्तियों की अपेक्षा पर्याप्तक भला ही रहा जावे आवे, किंतु आहारक शरीर संबंधी पर्याप्ति के पूर्ण नहीं होने की अपेक्षा वह साधु अपर्याप्तक है। क्या सुंदर खुलासा करके दिए हैं। शंका, पर्याप्त अपर्याप्तपना एक जीव में एक साथ कैसे संभव है? क्योंकि एक साथ इन जीवों में इन दोनों के रहने में विरोध आता है, क्योंकि 2 योग तो कभी हो ही नहीं सकता ना, कि औदारिक का योग भी हो जाए, आहारक मिश्र का योग भी हो जाए, ऐसा होगा नहीं। तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था तो किसी जीव की बन ही नहीं सकती है। समाधान नहीं, क्योंकि एक साथ एक जीव में पर्याप्त अपर्याप्त संबंधी योग संभव नहीं है। खुद कह दिए यह बात हमें भी इष्ट है। शंका तो फिर पूर्व शंका का कथन क्यों न मान लिया जाए, क्योंकि समाधान के कथन में विरोध आता है। नहीं,
क्योंकि भूतपूर्व नय की अपेक्षा विरोध असिद्ध है। भूतपूर्व नय की अपेक्षा मैंने पहले उनको औदारिक का योग था। भूतपूर्व नय के अच्छे, जैसे मैं कल बंबई गया था। नय का हमने 3 तरह का होता है, भूत, भविष्यत, वर्तमान। आप बक्सा पे सूटकेस सरिया रहे हो, कोई पूछ रहा भाई क्या बात है, बोले बंबई जा रहा हूँ। अरे यार अभी तो बक्सा सरिया रहे हो, स्टेशन जाओगे या एयरपोर्ट जाओगे, फ्लाइट में बैठोगे, तब आप कह सकते हो कि भाई बंबई जा रहा हूँ। आप बक्सा सरिया रहे हो, उसी समय कह दिए बंबई जा रहा हूँ, तो आचार्य कहते हैं कोई गलत नहीं है। भव्य क्या नाम है, भविष्यत नैगम नय के हिसाब से उसकी बात सही है। तो कोई ये भूतपूर्व नय की अपेक्षा विरोध असिद्ध है। उसी तरह से भूत नय, बीता हुआ नय, है ना। जैसे भाई श्री कृष्ण तो नारायण हैं। अब कहा नारायण, तो भूतपूर्व की अपेक्षा हम उनको नारायण प्रति नारायण करके व्याख्या कर रहे हैं, तो गलत नहीं है। तो उसी तरह से औदारिक का योग था उनके पहले, इसलिए वो औदारिक का योग पहले की अपेक्षा पर्याप्त, औदारिक शरीर के चलते वो पर्याप्त कहे जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात औदारिक शरीर संबंधी पर्याप्त पने की अपेक्षा आहारक अवस्था, मिश्र अवस्था में भी पर्याप्त पने का भी व्यवहार किया जा सकता। अगर औदारिक शरीर पर्याप्त नहीं रहे तो आहारक शरीर तो निकलेगा ही नहीं। आहारक शरीर निकलने के लिए पहले औदारिक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होनी चाहिए। पर्याप्त अवस्था में तो नहीं निकल सकता, तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पर। अथवा द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन की अपेक्षा आहारक शरीर संबंधी छह पर्याप्ति के पूर्ण नहीं होने पर भी पर्याप्त कहा जा रहा था, है ना। द्रव्यार्थिक नय में वही होता ना, द्रव्य की तुलना में द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, 7 नय में 3 द्रव्यार्थिक है, 4 पर्यार्थिक है, तो नैगम नय भी द्रव्यार्थिक नय है। तो नैगम नय के हिसाब से वर्तमान काल में आहारक शरीर किसी का निकल रहा, तो हम कह रहे आहारक मिश्र हैं। अभी इनका आहारक मिश्र का योग है, तो क्या हुआ, वर्तमान नैगम के नय के हिसाब से ये बात ठीक हो रही है। उस द्रव्यार्थिक नय का दूसरी जगह अवलंबन क्यों नहीं लिया जाता है? नहीं, क्योंकि वहां पर द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन के निमित्त नहीं पाए जाते। और दूसरी जगह भी ले लीजिए, ऐसा नहीं, वहां पर निमित्त तो पाया जाना चाहिए। यहाँ निमित्त है कि औदारिक शरीर 6 पर्याप्ति से पूर्ण होके है, और इसलिए अवलंबन लिया जा रहा है। यहाँ निमित्त है उसका अवलंबन लेने के लिए। तो फिर यहाँ द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन किस लिए लिया जाता है? आहारक शरीर संबंधी अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त हुए परमत संयत की पर्याप्त के साथ समानता दिखाना ही यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन का कारण है। कहते हैं यहाँ पर परमत संयत की जो द्रव्य है, कैसा द्रव्य है? पर्याप्त पना है, औदारिक शरीर पर्याप्ति कर रखे। तो वही चीज यहाँ पर दिखाना कहते चाहते हैं कि हारक शरीर संबंधी अभी वो अपर्याप्त है, जबकि पर्याप्त के साथ समानता यानी औदारिक शरीर के साथ उसका दिखा रहे हैं। तो कह रहे यहाँ पर द्रव्यार्थिक नहीं घट रहा है। शंका, जिसके औदारिक शरीर संबंधी 6 पर्याप्तियां नष्ट हो चुकी है, आहारक शरीर संबंधी पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे अपर्याप्त प्रमत संयत के संयम कैसे हो सकता है? पर्याप्ति, क्योंकि क्या कहा जाता है? अपर्याप्त अवस्था में संयम नहीं होता है ना। जैसे ही 5वां गुणस्थान, 4थे गुणस्थान के ऊपर किसी का भी मरण होता है, तो मरण के समय वो उस गुणस्थान में है, मरण होते ही गुणस्थान चौथा हो जाता है, और दूसरा पहला हो सकता है, वो अलग चीज है, चौथा हो सकता है। तो चौथा हो सकता है, तो अपर्याप्त अवस्था में आप कैसे उसको संयम कैसे करा रहे हो फिर? क्योंकि आप तो कह रहे हो वो अपर्याप्त है, तो फिर संयम कैसे होगा? समाधान, नहीं, क्योंकि जिसका लक्षण आश्रव का विरोध करना है, ऐसे संयम का मंद योग अर्थात हारक मिश्र योग के साथ होने में कोई विरोध नहीं आता है। क्योंकि जिसका लक्षण आश्रव का विरोध करना है, आहारक मिश्र का योग है, वहां पर और कारण से आश्रव नहीं हो रहा है, और वहां पर संयम का मंद योग है। 6ठे गुण स्थान में हम लोग सभी जानते हैं कि संयम की निचली अवस्था रहती है, 7वें गुण स्थान में सकल संयम की ज्यादा ये रहती है, यहाँ संजलन का सहाय का तीव्र उदय रहता है। अर्थात आहारक मिश्र योग के साथ होने में कोई विरोध नहीं आता है। मतलब संयम का
मंद योग इसमें आहारक मिश्र का योग में रह सकता है, क्योंकि इसको जो आश्रव हो रहा है वो पौदारिक शरीर से नहीं हो रहा है, आहारक मिश्र का योग से हो रहा है, और यह योग बहुत मंद है। यदि इस मंद योग के साथ संयम के होने में विरोध आता है तो समुद्घात को प्राप्त हुए केवली के भी संयम नहीं हो सकेगा, वहां भी तो अपर्याप्त हो गए। वहां तो मिश्र का योग छोड़ तो कार्बन का योग भी है, फिर कार्बन का योग में संयम कैसे घटेगा भाई, वो तो विग्रह गति में होता है, वहां तो और नहीं घटना चाहिए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि वहां भी अपर्याप्त संबंधी योग का सद्भाव पाया जा रहा है, वहां भी मिश्र का योग भी है और कार्बन का योग भी है, वहां तो इसमें कोई विशेषता नहीं है। दुखा भाव की अपेक्षा इसकी दूसरे पर्याप्तकों के साथ समानता है। दुख का भाव होने से दूसरे जो पर्याप्तक जीव हैं उनके साथ इसकी समानता है औदारिक आहारक मिश्र की। जिस प्रकार उपपाद जन्म, गर्भ जन्म या समूर्छन जन्म से उत्पन्न हुए शरीरों को धारण करने वाले को दुख होता है, उस प्रकार आहारक शरीर को धारण करने वाले के दुख नहीं होता। तो इसलिए क्या होगा, आश्रव बहुत कम होगा, मंद योग होगा, तीव्र योग नहीं होगा। इसलिए इस अवस्था में प्रमथ संयत पर्याप्त है, इस प्रकार का उपचार किया जाता है। औदारिक शरीर से वो पर्याप्त है ना, उसके लिए कह रहे हैं कि प्रमथ संयत पर्याप्त है, वो पर्याप्त अवस्था में बैठे हैं। या दुख के बिना ही पूर्व औदारिक शरीर का परित्याग हो जाता है। शरीर का परित्याग होता है तो सभी कहते हैं मरण के समय में बहुत दुख होता है, तो यहाँ पर तो औदारिक शरीर का इन्होंने त्याग भी कर दिया और इनको तो कोई दुखा भाव भी नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ। अतएव परमत संयत अपर्याप्त अवस्था में भी पर्याप्त है। इसका इस प्रकार उपचार किया जाता है। निश्चय नय का आश्रय करने पर तो वह अपर्याप्त ही है। अगर निश्चय नय से कहें तो उस समय जो औदारिक शरीर में जीव के जो प्रदेश हैं वह भी वास्तव में देखा जाए तो उस समय जीव तो वह अपर्याप्त ही है निश्चय नय से, तो क्योंकि वो कुछ भी आश्रय करने के योग्य नहीं है, अतः वो अपर्याप्त ही है निश्चय ने से, पर व्यवहार ने से उपचार से उसको पर्याप्तक भी कहा जाता है। प्रणाम दीदी। दीदी यहाँ पर इस बात ये जो यहाँ पर आया है अभी कि सम्मोचन जन्म से उत्पन्न हुए शरीरों को धारण करने वालों को भी दुख होता है, तो क्या सम्मूर्छन जन्म लेते हैं उनको भी जन्म का संबंधी दुख होता है? सम्मूर्छन जन्म 18 बार श्वास में जो मर रहा है वो भी तो सम्मूर्छन जन्म के जैसे, वो गर्भ से थोड़ी जन्म रहा है, तो वहां तो बहुत दुख बताया गया है। बाकी तो जो उस पर्याय में रहता वही जानेगा। श्वास के 18 बार जन्म मरण हो रहा है, वो भी तो वातावरण से ही अपना सब चीज लेकर के जन्म ले रहा है, कोई गर्भ से तो जन्म हो नहीं रहा उसका। 6 डाला वाले लिखे हुए ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरियो सहियो दुख भार। सयो दुख भार तो होता होगा वहां पर। बाकी तो कुछ चीजें तो जब अपने पर बीतती है तभी, उतना छोड़िए ना, अभी किसी के बहुत दर्द हो रहा है तो जिसको दर्द हो रहा है उस दर्द की, आपके बच्चे के ही छोड़िए, जहाँ ममता बहुत है उसी को लीजिए कि बेटे को बहुत जोर दर्द हो रहा है, बहुत जोर हो रहा है, आप बहुत दुखी हो रहे हैं, किसको बुलाऊं किसको दुखाऊं, लेकिन क्या फिर भी आप उसके दर्द की पीड़ा को अनुभव कर पा रहे हैं क्या? आपको जो पीड़ा हो रही है आपकी ममता के कारण हो रही है। वही दर्द अगर पड़ोसी के बच्चे को हो तो आपको उतना भी फील नहीं होगा जितना अपने बच्चे के दर्द का फील हो रहा है। वास्तव में तो दर्द को कौन भोग रहा है? वो बच्चा भोग रहा है। कैसा दर्द हो रहा है ये तो वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो वही बात है, कुछ चीजें तो पर्याय संबंधी होती है, तो पर्याय में जाने पे ही समझ में आता कि कैसा दुख अथवा कैसा सुख होता है। आचार्य तो शब्दों में लिख दिए, शब्द के अंदर कोई दुख भरा हुआ है नहीं कि उससे पता चले। चलें आगे की गाथा लें। ये सब्जेक्ट सब अपना बहुत जाना हुआ इसलिए बड़ा आसान आसान लग रहा है। आगे लेना, कोई परेशानी नहीं है ना? जी दीदी। चलिए, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में सम्यक और लब्ध पर्याप्त अवस्था में साधन के अभाव का नियम। देखिए क्या कह रहे हैं।
अच्छा नरगति हेठिम छप पुढवीनम जोई। आज दीदी आपकी तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही है। नहीं वो सवेरे भी बोल लेते हैं ना, वो बोलते ही और फिर वो आप लोग इतना लंबा क्लास कर देते 9:50 में खत्म नहीं होगी तो हम आना छोड़ देंगे। मेरा सारा बाद का रूटीन खराब हो जाता है, सारी रूटीन खराब हो जाती है मेरी, बहुत परेशानी में पड़ जाती हूँ मैं। मेरा ध्यान जाता नहीं घड़ी पर, मेरे को कोई रोक थोड़ी न रहा मैं 9:50 में निकल जाऊं, कोई मना थोड़ी करता मेरे को। पर एक तो समझाने रहते हैं तो उसमें हो नहीं पाता बीच में, दूसरा मेरा थोड़ा ध्यान भी नहीं जाता है कि आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सुबह आना मेरा बंद हो जाएगा। क्योंकि जो फिर अपना जो काम रहता है वही कटता है, बाकी काम तो सारा हो जाता है। अब थोड़ा सा इस शरीर ऐसा दोगला शरीर मिला है मेरे को कि बड़ा इसका थोड़ा ख्याल कम करें तो ये तो मेरे माथे पे चढ़ जाता है, ऐसा खराब है। 1 मिनट हम इसमें वो देखना चाह रहे हैं, संधि कहाँ कहाँ ले वर्ण भवन सविथि। हाँ चलिए, हेठिम छप पुढवीनम जोइसी तक आएगा। जोइसी वन भवन सविथीनम पुण्यधरे नहीं सम्मो न शासनो नारया पुण्य। सब आप लोग का कर्मकांड जी का पढ़ा अच्छी जा रहा है। हेठिम छप पुढवीनम जोइसी वन भवन सवैथीनम पुण्यधरे नहीं सम्मो न शासनो नारया पुण्य। वैसे मेरी तबीयत एकदम ठीक है, आप लोग मतलब इसके लिए ऐसे नहीं सोचेंगे, बस वो थोड़ा सा गले की तकलीफ हो जाती है मेरे को ज्यादा। हेठिम, हेठिम माने नीचे की, छ पुढवीनम छप पुढवीनम, छ पृथ्वियों के, दीदी पुढवीनम उच्चारण नहीं करवाया आपने, दीदी किसी से भी उच्चारण नहीं करवाया। चलिए आप कर लीजिए जी। हेटिम छपुडवीनम जोइसी वन भवन सवैथीनम पुण्यधर नहीं सम्मो न शासनो नारया पुण्य। प्रणाम दीदी। हेठिम नीचे की, ये सब शब्दार्थ याद हो जाएंगे तो आप लोग को कर्मकांड में बहुत आराम रहेगा, आगे आने वाला है। हेठिम शब्द कर्मकांड जी में हेठिम आ भी चुका है, छ नरक की जहाँ बात थी वहां आ भी चुका है। हेठिम नीचे की, छ पुढवीनम छप पुढवीनम, छप माने छ, पुढवी माने पृथ्वी होता है, छ पृथ्वियों के, जो इसी ज्योतिष वर्ण बाण व्यंतर भवन भवनवासी सब इत्थीनम सर्व और सर्व स्त्रियों, भवनवासी देवों के और सर्व स्त्रियों के, है ना। सारा आया है ना, अभी हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे गत्यानुपूर्वी और स्त्री वेद में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, गाथा ही अपने लोग के वही चीज यहाँ पर आ रही है मोटा मोटी। सब इत्थीनम माने सभी स्त्रियों में, सभी स्त्रियों से मतलब नारकी स्त्रियों में, त्रियंचिनी में, देवियों में, नारकी में तो नपुंसक वेदी है, बाकी 3 नहीं गतियों होता है में। क्या? अच्छा दीदी आज 2 बार इत्थि शब्द आया था कर्मकांड जी में। तो आपकी बात मान लेते हैं कि नरक में नहीं होते, तो 3 गतियों की सर्व स्त्रियों लिखने का मतलब जहां भी स्त्री वेद पाया जाता हो। वहां भाव वेद स्त्री होता है कि नहीं? कोर्स से बाहर भी आप लोगों को हम बार बार चीजें बताते जाते रहते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। नरकों में, नरकों में भाव वेद नहीं, भागवत स्त्री भी नहीं होता है। नरकों में नहीं है दीदी। देवों में देव के भाव भाव वेद वेद स्त्री होने में वेद क्या आपत्ति है? हाँ दीदी, नरक में और देव नरकों में में भाव भाव वेद होने में वेद क्या और देव में आपत्ति है? वैषम्य वेद नहीं होता है, देवों में वैषम्य वेद नहीं होता है। देवों में नहीं, देव और नारकियों में बेमनस्य वेद नहीं होता है। अच्छा, नारकी में भी नहीं होता, द्रव्य वेद भाव वेद एक ही होता है, इसलिए वहां भाव वेद से भी, कविता जी का उत्तर, भाव वेद से भी स्त्री भाव वेद का बेमनस कहाँ पाया जाता है? नरक और त्रियंच, सॉरी त्रियंच और मनुष्य में। मनुष्य में। यहाँ द्रव्य से कोई और वेद हो सकता है, ऐसा होता है, नियम नहीं है कि सबके होता है, पर अपने लोग देख रहे हैं जैसे महारानी लक्ष्मीबाई थी, होलकर थी, ये सब क्या थी? भाव से
ऐसा महसूस होता कि पुरुष वेद था, अभी किरण बेदी है, अभी जितनी IAS ऑफिसर सब बन रही है इतनी अच्छी अच्छी। मेरा तो हम अपनी बुराई आप लोगों के या कहिए अपनी एक खराब आदत आप लोग के सामने बोलते हैं। हम तो डेली मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाता है और एक उसमें आता है, उसमें खाली IPS IAS ये सब की और सेना के बारे में सारे समाचार रहते बाकी और मेरा प्राय 1 घंटा चला जाता। मैं देखती हूँ और रोती भी हूँ। और तारीफ की ये बात बताऊं, रोने इन द सेंस एकदम भाव विभोर हो जाती हूँ उनके कार्य से, सेना के कार्य से। वो कैसे बलिदान दे रहे हैं, कितना को मार करके कैसे गोली खा रहे हैं। और मैं प्राय 1 घंटा देखती हूँ उसको। मैं नहीं देखती हूँ तो मेरे को अनईजी और फिर रोती भी हूँ, तो मेरे को डांटते, देखती भी हो रोती भी हो। और मेरे को उस समय ऐसे लगता काश मैं भी वापस छोटी हो जाऊं और मैं वापस चली जाऊं, मैं कैसे सेना में जाके भर्ती हो जाऊं। इतना तीव्र भाव उस समय मेरे मन में आता कि हम बता नहीं सकते। मेरा 1 घंटा तो जाता ही जाता उसमें। मैं डेली देखे बिना रह ही नहीं पाती हूँ। और वो नहीं कि नया पुराना, उसी पुराने को देख करके और एकदम रोती भी रहती हूँ, मतलब भाव विभोर होकर के। कैसे कैसे लोगों को अब मोदी जी के राज में कैसे कैसे लोगों को सम्मान मिला है। देखो उन लोग को, बाप रे, कैसी कैसी ऐसे ऊंची सी धोती बांध रखी है, पूरी पीठ खुली है, काली कैसी एकदम चल नहीं पा रही है, और कैसे उन लोग को सम्मान मिल रहा है। आज तक हुआ था ये सब? मेरे को उन औरतों को जब हम देखते हैं तो मेरा लगता है कि देखो हम लोग क्या किए अपना जन्म पा करके, कुछ भी तो नहीं किए। देखो इन्होंने देश के लिए कुछ किया, तभी तो उनको आज सम्मान किया जा रहा है। कुछ भी करो, चाहे कला में करो, चाहे गांव के बच्चों को, जंगली बच्चों को पढ़ाया हो किसी ने, इस तरह के सभी को खोज करके सबको मोदी जी के राज में सम्मानित किया जा रहा है। हम लोगों ने क्या किया? पूरा जन्म बता दिया, 74 बरस की होने जा रही हूँ, कुछ भी तो नहीं किया। क्या किया देश के लिए? कुछ नहीं किया। जिस देश की जलवायु ली, सड़क लिया, सब कुछ जिस देश का लिया, उस देश के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। दीदी क्षमा चाहती हूँ, हाँ नहीं क्षमा चाहती हूँ, आप बोले हैं तो क्या है कि दीदी मैं भी कॉलेज लाइफ में NCC में थी 4 साल, क्योंकि देश के लिए कुछ करना था, IPS IAS कुछ बनना था। तो उस हिसाब से क्या हुआ, ट्रेनिंग का भी रहा पूरा एकदम एक्सपीरियंस, और इसमें भी थी, मैंने पायलट ट्रेनिंग में भी आई वाज सेलेक्टेड अमंग 60 गर्ल्स, 60 लड़कियों के बीच में आई वाज सेलेक्टेड एज अ पायलट ऑफिसर। लेकिन क्या हुआ कि फिर वो बस पिताजी ने शादी कर दी। इच्छा तो मन में थी, और आज भी दीदी मैं आप ही की तरह पूरा यही देखती हूँ। ये मेरा मैंने 26 जनवरी 15 अगस्त ये सेना मैंने मेरे खून में ही जैसे है कि मैंने कोई भगवान दूसरा जन्म दे तो मैं देश की सेवा करूं। ठीक है, फिर इस प्रोफेशन में आई तो इसमें भी सेवा के भाव से मैंने काम किया। तो आज अपने मेरे बचपन की सारी यादों को एक बार फिर वापस कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ठीक है, अपना अपना ये है। आज भी खून में उबाल बहुत ज्यादा आता है, जो कि नहीं आना चाहिए। बहुत आता उबाल, मेरे बहुत ज्यादा आता है। कोई भी हिंदू के प्रति आता है, मतलब उबल जाता। मैं और मेरा बड़ा बेटा, हम लोग 2 जन, परिवार में बहुत लोग हैं, बेटी है, बेटी का परिवार है, छोटा बेटा है, ये है, हम लोग कई जन है, पर उबाल खाली मेरे बेटे को और मेरे को उबल जाते हैं। हम लोग दोनों माँ बेटा उबल जाते हैं एकदम। अब क्या कर, बहुत बार सोचते कि छोड़े इन चीजों को, अब हटे, नहीं हट पाते हैं। हमारा 1 घंटा समय बर्बाद जाता है रोज। कई बार सोचते त्याग ले लेते हैं, पर लेते लेते त्याग फिर कहते हैं अरे तेरे को चैन नहीं पड़ेगा, छोड़ो तुम मत लो। ऐसा हालत हो रखा है। देशभक्ति की भावना के लिए तो दीदी वो खराब नहीं हो रहा आपका घंटा, बहुत अच्छी भावना के साथ हो रहा आपका। आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो रोज बताते ही है ना, देशभक्तों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहिए। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाही तो तू बांझ रह क्यों खोवा थी नूर। क्या कहा गया कि माता को कहा गया या तो तू भक्त जन, भगवान का भक्त एकदम जो निराला ही होता है। हम लोग कोई भक्त थोड़ी हैं, सारे दिन तो खूब पहनने का शौक का बिल्कुल एकदम जागृत अवस्था से रहता है। क्या पहने क्या खाएं, हम अपनी बात करें, कैसे सोए, कितना सो जाएं, क्या कर लें, कैसे, मतलब 24 घंटा खूब जागृत अवस्था में इसलिए रहते हैं, भगवान के प्रति थोड़ी रहते हैं। तो हम लोग कोई भक्त कहलाने, मतलब भक्त, हम लोग भक्त नहीं कहला सकते। के दाता के सूर, क्या तो दानवीर, कर्ण के जैसे दानवीर जन्म दो, दधीची के जैसे बनो,
कि अपनी हड्डी से ऊंची दान कर दिया, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं दानवीर, या फिर देश के काम आए ऐसा सूरवीर जन हो। नहीं तो तू बांझ रह, कितनी बड़ी बात कही गई, क्यों खोवा थी नूर, तू अपनी सुंदरता भी क्यों खत्म करी। चलिए, सब अपनी अपनी भावना है सबकी। हेठिम छ पूर्वीनम, नीचे की 6 पृथ्वियों में, ज्योतिषी ज्योतिष, वन माने वान, व्यंतर व्यंतरवासी, भवनवासी और सभी स्त्री वेदियों में, स्त्रियों में, पुण्य इधरे निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में नहीं सम्मो, सम्यक दर्शन नहीं होता है। न शासनो नारया अपुण्य, न माने नहीं, शासनो माने सासाधन गुण स्थान, नारे अपुण्य माने सासाधन सम्यक अपर्याप्त, नारे माने नारकी, अपुण्य माने अपर्याप्त, अपर्याप्त नारकी के सासाधन गुण स्थान भी नहीं होता है। नीचे की 6 पृथ्वियों में क्यों नहीं होता भाई सम्यक दर्शन, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में? कि अगर सम्यक दृष्टि होगा तो सिर्फ पहले नरक तक ही जा सकते, दूसरे नरक में नहीं जा सकते, छूटना ही पड़ेगा। 6 पृथ्वियों में सम्यक दर्शन के साथ कोई जा ही नहीं सकता है। देव नहीं जा सकते क्या? देव तो नरक में नहीं जाते। अच्छा, देव नरक में नहीं जाते। तो अब फिर और क्या कह रहे हैं, ज्योतिष व्यंतर भवनवासी देव में भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता। वहां जाके सम्यक प्रकृति पहले से है तो उदय में ला सकते हैं अथवा प्रथमोक्षम कर सकते हैं। और सभी स्त्रियों में, जो स्त्री वेदी बनने जा रहा है, सर्व स्त्री में अपने लोग का सवेरे त्रियंच योनिनी के लिए कितना कंफ्यूजन हो रहा था ना, तो वही चीज आ गई। वही त्रियंचनी में जाके जन्म लेने वाली है, कोई लेने वाला, कोई मरण किया मनुष्य अथवा देव अथवा त्रियंच ही, और जाके स्त्री वेदी त्रियंच में बन रहा है, छायोपशमिक है तो छूट जाएगा। और बाकी तो छूटने की बात तो त्रियंच में जाने से तो ऐसे भी छूट जाता है। पुरुष वेदी भी बनने वाला होता है तो केवल भोग भूमि के हिसाब से उसको अलग कर दीजिए, भोग भूमि में जा रहा है तो नहीं छूटेगा, बाकी तो छूट ही जाएगा। त्रियंच में कोई भी जाए, नारकी जाए, मनुष्य जाए, त्रियंच जाए, देव जाए, सभी जा सकते हैं नारकी में। तो क्या कह रहे हैं कि सभी स्त्रियों में निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता। पुण्य इधरे पर्याप्त इधरे, यानी निवृत्ति पर्याप्तक है ना, पुण्य माने पर्याप्तक, इधरे माने निवृत्ति, तो पुण्य इधरे का मतलब निकल गया निवृत्ति अपर्याप्तक के, न माने नहीं। नारकी को क्यों नहीं पाया जाता अपर्याप्त अवस्था में? क्योंकि सासाधन वर्ती नरक नहीं जाता जी। हाँ? इसलिए सासाधन गुण स्थान वर्ती जीव नरक में नहीं जाता अपर्याप्त अवस्था में, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। सासाधन गुण स्थान के साथ अगर कोई मरण कर रहा है तो नियम से नरक नहीं जा सकता, क्योंकि वहां नरक गत्यानुपूर्वी का उदय ही नहीं है। बहुत अच्छा, यह गाथा सूत्र देशामर्शक है। नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान नहीं होता। इसके द्वारा चारों गतियों की अपर्याप्त अवस्था में कौन से गुण स्थान होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, इसका कथन करने की सूचना दी गई है। अतः उसी का यहाँ कथन करते हैं। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में नारकियों का सत्व रहा जावे, क्योंकि नारकियों में उत्पत्ति का निमित्त कारण मिथ्या दर्शन पाया जाता है, किंतु अन्य गुण स्थानों में नारकियों का सत्व नहीं पाया जाना चाहिए। शंका कर रहे हैं, क्योंकि अन्य गुण स्थानों में नारकियों में उत्पत्ति का कारणभूत मिथ्या तो नहीं पाया जाता है। शंकाकार कहता खाली मिथ्या तो गुण स्थान में नारकी का होना चाहिए, बाकी में नहीं होना चाहिए। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि नरकायु के बंध बिना मिथ्या दर्शन, अवृत्ति और कषायों में नरकोत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं है। क्या कह दिया इन्होंने कि आपने जो कह दिया कि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में नारकियों का सत्व है, तो इन्होंने क्या कहना चाह रहे कि ऐसा नहीं है। नरक आयु का अगर कोई बंध नहीं किया है तो मिथ्या दर्शन, अवृत्ति और कषाय में हिम्मत नहीं है कि वो नरक में उत्पन्न करा दे, इनमें सामर्थ्य नहीं है।
सामर्थ्य किसमें है? किसी ने नरक आयु बांध ली है तो कितना बढ़िया दिए हैं। अपने किसी को देख के कह देते हैं ना, पक्का मिथ्या दृष्टि है, कितना देवी देवता को धोखता रहता है सारे दिन, भग छभग सब कुछ खाता है, तो नरक में जाएगा। देखिए यहाँ क्या कह दिया आचार्य कि ये सब नरक गति में जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कौन जाएगा? जो नरक आयु बांध लिया है। साफ लिख दिए हैं, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति ही नहीं है। पहले बंधी हुई आयु का पीछे से उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन से निर्वर्णय विनाश भी नहीं होता। कहते पहले जो आयु बंध गई है उसके बाद अगर सम्यक दर्शन होता है तो भी उस आयु का निर्वनय मतलब थोड़ा सा भी नहीं हो। ऐसा क्यों लिखे? सीधे लिखना चाहिए सम्यक दर्शन से उसका विनाश भी नहीं होता। निरन्वय क्यों लिख दिया? क्या कारण? निरन्वय का मतलब संपूर्णता से, क्यों ऐसा क्यों लिखा? जो आयु बांधी है उसी में जाएगा, उसी गति में। अरे भाई वो तो ठीक है मंजू जी, ऐसा क्यों लिया? सीधे तो लिख देते उस आयु का सम्यक दर्शन से भी विनाश नहीं। निरन्वय लिखने का क्या जरूरत आ गया? यहाँ तो एक एक मात्रा के लिए आचार्य पुत्र उत्पन्न की खुशियां मनाते हैं और एक शब्द दे दिया, वो भी 4.5 अक्षर का। मतलब नियम अकाट्य नियम, अकाट्य नियम है। इसका कहाँ से आपने निकाल लिया अकाट्य नियम? दीदी एक बार उस सेंटेंस को वापस से पढ़ के दीजिए ना। हाँ क्या क्वेश्चन किया? सेंटेंस वापस पढ़ के दीजिए ना। एक्चुअली मैं बुक से नहीं देख सकती हूँ ना, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं और मतलब क्या बात बोले थे। सुना तो मैंने ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ चलिए बहुत अच्छा, हम सबको ही समझ में आ जाए इसलिए फिर से कर देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रश्न तो वैसे भी 2 बार समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि नरक आयु के बंध बिना मिथ्या दर्शन आवृत्ति और कषायों में नरकोत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं है। यानी कोई नरक में चला जाए क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, कोई नरक में चला जाए वो असंयमी है, कोई नरक में चला जाए बहुत कसाय करता है, तो कहते हैं उनमें शक्ति नहीं है कि नरक में भेज दे। किसमें कौन नरक में भेजने वाला है? जो नरक आयु बांध लिया है। पहले सेंटेंस खत्म हो गया, उसके बाद के सेंटेंस का हम आप लोगों पर प्रश्न कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। पहले बंधी हुई आयु का पीछे से उत्पन्न हुए, पहले आयु बांध ली उसके बाद उत्पन्न हुआ क्या? सम्यक दर्शन। तो कहते हैं उस सम्यक दर्शन जो पीछे उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन से निरन्वय विनाश भी नहीं होता। निरन्वय मतलब संपूर्णता से। हम आपको शब्द का अर्थ बता दिए। अब बोलूं मैं? शायद 7वां नरक बांधा होगा पहले, तो सम्यक दर्शन हो गया तो पहले नरक हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कम कर सकते कम, लेकिन कम हो जाएगा, संपूर्ण संपूर्ण नहीं होगा। नरक में तो जाना ही पड़ेगा। वही मतलब है, खत्म नहीं होगा। हाँ, वही कहना चाह रहे हैं। वो मैं जान रही थी कि शब्द का अर्थ बताने पर ही बता पाएंगे। तो संपूर्णता से विनाश, कितना भी सम्यक दर्शन हो जाए, है ना, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो हो गया, नरक तो जाना ही पड़ा। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पीछे अगर उत्पन्न भी हो जाता है सम्यक दर्शन, तो यहाँ ये प्रकट करना चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आयु को बांध ले और फिर उस आयु में नहीं जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर आर्ष से विरोध आता है। जिन्होंने नरकायु का बंद कर लिया है, ऐसे जीव जिस प्रकार संयम को प्राप्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार सम्यक्त को प्राप्त नहीं होते, यह बात भी नहीं है। क्या कहा गया है? कि जिसने कोई भी आयु बांध ली हो। हम चलिए थोड़ा आधा अधूरा बोल रहे हैं, आप इसको सही करेंगे आप लोग। जिसने कोई भी आयु बांध ली है, इसमें मैं क्या गलत बोल रही हूँ मेरे को सही करिएगा। जिसने कोई भी आयु बांध ली है वह संयम नहीं प्राप्त कर सकता। सही है कि गलत? गलत है तो सही करें, सही है तो हाँ बोलें। गलत है, संयम तो धारण कर ही सकता है ना। नरक आयु के नियम नहीं, नरकायु बांध ली है वो स्वयं ग्रहण कर सकता। अच्छा, एक उत्तर आया मेरे पास। एक मिनट संयम तो सिद्धांत है। और 1 मिनट मैं बोलूं तो बहना मेरी, आप लोग चुप रहो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से। मैं आप लोगों को प्रश्न ही समझा रही हूँ, मैं अपना कोई काम नहीं कर रही हूँ।
प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न समझ के और उत्तर देंगे। मैं ये कह रही हूँ कि जिसने कोई भी आयु बांध ली है वह संयम को प्राप्त नहीं होता, यानी संयम को नहीं धारण करता। क्या मैं यह सही बोल रही हूँ क्या? 2 लोगों का उत्तर आ गया मेरे पास। गलत है। अभी मैं बोल रही हूँ ना, जिसने अभी अभी दीदी को बोलने दीजिए ना, दीदी को पूरा बोलने दीजिए ना। प्रश्न नहीं पूरा करने देते आप लोग। जब इतने होशियार तो आप पढ़ाइए ना, मैं थोड़ा सुनूं, मेरे को आराम भी होगा। आप प्रश्न देते हैं। सुबह भी क्लास में मैं बोलती रह जाती हूँ, पहले सुन, लोगों को टोकेंगे, पहले प्रश्न तो सुनिए। दीदी आप म्यूट हो गए हैं, आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आई दीदी आपकी। आवाज क्यों नहीं आई? ये अभी कुछ बोल नहीं रही थी, इसके लिए आवाज नहीं आई। अब आई आवाज। कोई किसी का म्यूट नहीं है, इसीलिए दीदी चुप है। सब म्यूट करेंगे तभी दीदी बोलेगी। मेरा यह प्रश्न था कि ये यहाँ पर आया है बात कि जिन्होंने नरकायु का बंद कर लिया ऐसा जीव संयम नहीं प्राप्त कर सकते। मैं तो हर एक पंक्ति में आपको बहुत पीछे का भी चीज समझाती रहती हूँ, आगे का भी समझाती रहती हूँ। ग्रहण करने की आपकी योग्यता जाने। मैं बहुत ज्यादा परोसती हूँ, शायद इसीलिए टेकन फॉर ग्रांटेड भी आप लोग लेते हो मेरे को। मैं बढ़िया से समझती हूँ इस बात को, लेकिन मेरा परोसने का आदत है तो मैं परोसती हूँ, समझते हुए भी सब परोसती हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि मैं ये कह रही हूँ, इन्होंने तो केवल नरक आयु कहा, मैं गलत हूँ कि सही हूँ? गलत हूँ तो क्या गलत हूँ, सही हूँ तो क्या? बोलिए कि आप सही है। जिन्होंने किसी भी आयु का बंध कर लिया है वह संयम को धारण नहीं कर सकते। सही है क्या कि गलत है? 2 लोगों ने कहा नरकायु बंद कर लेने पर संयम को नहीं प्राप्त होते, वो सामने ही लिखा हुआ है। और बोले लोग, जिसको उत्तर देना है एक एक आदमी करके बोले। लेकिन दीदी नरक आयु होने पर भी तो सम्यक दर्शन होता है ना। हम संयम की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन, संयम हाँ, धारण। दीदी आपने कहा कि जिन्होंने किसी भी आयु का बंद कर लिया है वह संयम धारण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यही प्रश्न है ना? मैं कहीं नहीं कर सकता है। अब आप लोग इसको सही जिसने करिए। किसी भी आयु को बंद कर लिया है वह संयम धारण नहीं कर सकता है। दीदी हाँ मैं बोल दीदी, रही हूँ। ये प्रश्न ठीक है, ये प्रश्न पूरा ठीक है। छोड़कर देव आयु के अलावा आयु का मैं नाम कॉल करती हूँ, सब कोई किसी को समझ में नहीं आता ना, एक साथ बोल लेते हैं। चलिए जेठी भाई साहब, क्या है गलत सही बताए, बाकी सब म्यूट रखे हैं। यदि नरकायु का बंद कर लिया है तो सम्यक दर्शन नहीं धारण कर सकता, ये तो ठीक है। लेकिन यदि मेरे भाई प्लीज 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 सब कोई सुने आप लोग, मेरे प्रश्न के अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे। यदि स्वर्ग की आयु बांधी है तो सम्यक दर्शन कर सकता है। मैंने सम्यक दर्शन बोला ही नहीं, 4 5 बार 6 बार बोल दिया मैंने, पता नहीं होता। संयम 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 संयम। दीदी मैं बताऊं? नहीं रुकिए, हम कॉल कर रहे हैं। संयम धारण कर, चलिए दीदी मैं बताऊं? सही, मैं संयम धारण कर सकता है। स्वर्ग की जिनका वीडियो ऑन है उनको मैं कॉल कर रही हूँ, जिनका वीडियो ऑन नहीं है मैं उन लोग को ना कॉल करने जाऊंगी ना कुछ उत्तर देने जाऊंगी। चलिए सामने सरिता जैन मद्रास। कर सकता है क्या हमने कहा? कोई भी आयु, आप नरक का तो सामने लिखा हो तो बाकी आप बोलेंगे ना कि भाई बाकी 3 आयु में कर सकता है। कर सकता है। उषा जैन बेंगलोर। दीदी देव गति में संयम धारण नहीं कर सकता है। गति में थोड़ी पूछ रहे हैं, मनुष्य है, मनुष्य संयम धारण तो मनुष्य करता और तो कोई करता ही नहीं है।
त्रियंच का है थोड़ा सा, लेकिन मेन तो मनुष्य का होता है ना। कर सकता है। मेरा प्रश्न समझिए ना, मैं ये कह रही हूँ कि जिसने अगली आयु बांध ली, किसी ने नरक बांध ली, किसी ने त्रियंच बांध ली, किसी ने देव की बांध ली, किसी ने मनुष्य की बांध, किसी मनुष्य ने मनुष्य की आयु बांध ली अगले भाव की, किसी मनुष्य ने त्रियंच की आयु बांध ली अगली, किसी मनुष्य ने देव की आयु बांध ली अगली, किसी मनुष्य ने नरक की आयु बांध ली। अब वो संयम धारण करना चाहता है तो संयम धारण कर सकता है क्या, अथवा किस आयु में कर सकता है, किसमें नहीं कर सकता है, बस इसी चीज का उत्तर देना है। जिस हिसाब से उसने आयु बांधी है दीदी, उस हिसाब का संयम, जैसे देव की बांधी है तो संयम धारण। आप दूसरी चीज उत्तर क्यों देते हैं, सीधा उत्तर दीजिए ना कि हाँ भाई नरक आयु में तो नहीं धारण कर, नरक आयु बांध लिया तो नहीं कर सकता है, त्रियंच आयु में कर सकता, त्रियंच आयु बांध लिया तो करेगा, देव आयु बांध लिया तो करेगा, मनुष्य आयु, अथवा जो भी आपको जिसमें भी करवाना हो, हम केवल बता रहे हैं कि क्या बोलना है आप लोग। कर सकता है दीदी, कर सकता है। नरक का तो सामने ही लिखा हुआ, बाकी में आप बाकी सब लोग म्यूट कर लेंगे, बहुत लोगों का खुला है, बाकी म्यूट कर लेंगे। अभी खोला भाई। शर्मिला जैन मीरा रोड, हैंड रेज आया है, उत्तर दें आप। अनम्यूट करें अपने को, अनम्यूट करें। जब तक वो मनुष्य है तब तक तो संयम अगर चाहे तो धारण कर सके अपना। क्या क्या उत्तर देते हो आप लोग। हम तो, मुझे तो, मैं इतना तो गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरे जैसा समझाने वाला तो मैंने बहुतों की क्लास की है, कोई भी नहीं मिला मुझे। इतना माथा खपाने वाला, इतना हर चीज को 10 बार 100 बार बोलने वाला, इतना खुलासा करने वाला मुझे तो नहीं मिला। कितना खुलासा कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, जब तक मनुष्य में है। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई मनुष्य है और उसने किसी भी चारों प्रकार में से कोई भी आयु बांध ली तो क्या वो संयम धारण कर सकता है कि नहीं, मेरा सीधा सा प्रश्न है। कर सकता है ना। चलिए कविता जी जैन। कर सकता है दीदी, तीनों, मतलब तीनों, चाहे आयु देव की बांधी हो, तिर्यंच की बांधी हो, मनुष्य की बांधी हो, संयम धारण कर सकते हैं। चलिए बीना जैन, अनम्यूट करिए। ऐसे तो आप लोग अच्छा, हाँ, नरक आयु को छोड़ के बाकी 3 आयु की बांध ली है तो वो संयम धारण कर सकता है। चलिए विजया जी ठोलिया। प्रणाम दीदी। जिसने नरकायु बांधी वो तो नहीं करेगा, बाकी तीनों आयु बांधने वाला करेगा संयम को धारण। चलिए सुनीता जैन दिल्ली। दीदी अगर देव आयु का बंद कर लिया है तो वह संयम धारण कर सकता है, अन्य 3 गतियों का अगर उसने आयु का बंद कर लिया तो वह संयम धारण नहीं कर सकता। बहुत सुंदर। चलिए अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, किसका सही है देखते हैं बाद में। सीमा जैन दिल्ली। हाँ, वो सिर्फ नरक आयु का अगर बंद कर लिया है तो संयम धारण नहीं करेगा, बाकी कोई भी आयु का बंद कर लिया है तो उसमें संयम धारण कर सकता है। सरिता जैन मद्रास। कर सकता है। उषा जैन बेंगलुरु। आप उस समय प्रश्न नहीं समझे थे इसलिए आपसे वापस पूछ रहे हैं। कर सकता है दीदी संयम धारण। अगर नारकी को छोड़ के बाकी तीनों आयु बांध ले तो कर सकता है। ये नारकी का तो यहाँ लिख ही दिया है, ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ। नारकी को छोड़ के गैलेक्सी 706 क्या ही लिखा हुआ, J6। आप बोलिए शशि जैन है शायद। आप लोग अपना नाम क्यों नहीं डालते हैं भाई, ऐसे तो पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। आप बोलिए, बोलेंगे क्या आप? चलिए अशोका जैन दिल्ली। जी दीदी, जिसने देवगति का बंद कर लिया वो संयम धारण कर सकता है। जो मनुष्य और तिर्यंच यदि वो संयम को धारण करता है तो मनुष्य तो देवगति में जाएगा, तिर्यंच का गति का बंद कर लिया उसने। गति उति में जाने के बाद, वैसे मैं आपका उत्तर समझ गई हूँ, गति उति में जाने की कोई बात नहीं है। सुमन सेठी हैदराबाद। हाँ दीदी, नरकायु को छोड़ करके संयम धारण कर सकता है, क्योंकि आपने देव गति का नहीं पूछा। बस और ज्यादा नहीं, बस जितना बोलना उतना ही। निशा जैन, एक छोटे से प्रश्न पर सब सबको पूछना पड़ रहा है, बहुत की बात है।
नरकायु का तो नहीं कर सकता, लेकिन देव गति में जाने के बाद नहीं कर सकता, पहले तो कर सकता है। आप लोग अच्छा, आप क्यों दे रहे हैं ऐसा उत्तर? इतना समझाने के बाद आप लोग उत्तर सीधा आपको बोलना बंद कि कौन सी गति, कौन सी आयु नहीं बांध नहीं, लेने बंद पर अभी तो संयम बंद धारण ही कर किया है ना, सकता है। इसलिए कर सकता है, कर सकता है, नरकायु के सिवा कर सकता है। हाँ, मतलब कई बार प्रश्न समझाने के बाद अगर प्रश्नों को नहीं समझे, पता नहीं, हम नहीं जानते आप लोग सवेरे नहीं, कर्म कांड में क्या क्या करते बंद हैं, जहाँ अभी पर बंद किया कोई है। माथा खा पाता, कोई नहीं खा पाता है। प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, जय श्री श्राप। प्रणाम दीदी। जिन्होंने देव गति का बंद किया है वो तो कर सकेगा, लेकिन अन्य 3 गति का बंद किया है वो संयम धारण नहीं कर सकता। नेमीचंद भाई साहब, नेमीचंद भाई साहब, आपको अनम्यूट करना होगा, आप शायद म्यूट हो। हाँ, मतलब नरक गति का और देव गति का अगर वो आयु का बंद करता है तो संयम धारण नहीं करेगा, बाकी तिर्यंश और मनुष्य का करेगा तो है जो संयम धारण कर सकता है। चलिए, और कौन रह गए दीदी बताने वाले? ये सुनीता करके कोई लिखा हुआ, भाई मैं नहीं जान रही हूँ। हाँ जी, हम बोले। हाँ, देव आयु को छोड़कर अगर किसी ने और देवी तीनों आयु बांध ली तो वो संयम धारण नहीं कर सकता। मंजू जी जयपुर से आवाज ही नहीं निकल रही। मेरे को सुन गया आपकी आवाज, आपके जैसी निकलती वैसी बोलिए। मेरे पति की आवाज मेरे को आदत पड़ गई सुनने की, और इशारा भी कर सकती हैं। नरक को छोड़ के गति वाला रसूल पूरा सेंटेंस मत बोलिए। और कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? उज्ज्वला जी, आप बोलेंगे क्या? वैसे आपका वीडियो ऑन नहीं है, इसलिए मैं पूछूंगी भी नहीं, वीडियो ऑन नहीं रहने से। कितनी तकलीफ की बात है, कितनी तकलीफ की बात है। मतलब मेरा 3 साल से पढ़ाया हुआ गोबर जितना भी नहीं रहने दिया आप लोग। मिट्टी तो छोड़ दीजिए, गोबर की भी कीमत है, घर लिपने के काम आती है, और हम लोग के अग्रवालों में तो पूजते भी हैं लोग गोबर को, छोड़िए। वो भी आप लोगों ने नहीं रखा। इतना गलत उत्तर, इतना गलत उत्तर सिर्फ 3 आदमी ने सही दिया। कैसे पढ़ाने का, छोटी सी चीज, और कितनी बार बताई जाती है, और इसमें भी मतलब कितनी बार बताई जाती कि संयम को धारण नहीं कर सकता है कोई। जिसने देव आयु को छोड़ के कोई भी आयु बांध लिया, आज राजा श्रेणी कहाँ कर रहा है? तो वो तो कह देंगे आप नरक में गया, चलो मान ली वो तो नरक का है, नरक में गया इसलिए नहीं कर रहा है। कितनी बार ये व्याख्या आ चुकी है कि सम्यक दर्शन तो कोई भी आयु बांध ले हो जाएगा, पर संयम हो ही नहीं सकता। केवल क्यों कि देव आयु की विच्छुत्ति 7वें गुण स्थान में हो रही है, यहाँ तो 4थे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जा रही है आयु की। कहाँ से उस आयु को बांधने से संयम धारण करेगा भाई? और एक बार थोड़ी बताया गया है, नहीं पढ़ाने में मन नहीं लग रहा। ऐसी चीजें जो बहुत इजी और बहुत बार हम नहीं समझते, सब आ चुका आप लोग के कर्म कांड में। अब मैं पढ़ाई तो मुझे ध्यान रहता आप लोग क्या पढ़ते हैं कर्म कांड में। रोज मैं आप लोग को कह रही हूँ, क्लास बंद होने के बाद में उस समय जो सिद्धांत आता है उसको थोड़ा दोहरा लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते ना तो इतना स्थूल उत्तर का उत्तर गलत नहीं आता। केवल 3 लोगों का उत्तर सही आया, नेमीचंद भाई साहब का भी सही नहीं आया। इतना गलत उत्तर कैसे? आप लोग स्वयं निर्णय करके मुझे बताएं कि मुझे मतलब मुझे पढ़ाना चाहिए कि नहीं। मुझे आता ही नहीं है पढ़ाना, इसका मतलब। विकास भैया लोग एक बार क्लास कराते हैं, एक बार समझाते हैं तो लोग, या मैं 100 बार समझा के भी नहीं, कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जब तक आप मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे ना, आप लोग को ज्ञान नहीं होगा। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा, आप लोग मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। चलो बताती तो रहती हैं, क्या करना है देख करके, क्या करना है किसी गाथा को धोए, बताती तो रहती हैं सब, हर समय तो ये बताती रहती हैं। क्या करना है, ये तो ऐसे ही हर समय तो बताती रहती हैं। और जिस दिन मैं बदलूंगी ना, उस समय मैं पूरी बदल जाऊंगी।
ये मत सोचिएगा कि इतनी कमजोर हूं मैं भी कैसी भाई साहब के जैसे करूंगी, नीचे शब्द देखूंगी अर्थ बताऊंगी, 2 मिनट रुकूंगी तो संस्कृत पढ़ेगा तो उसको देख के अर्थ बताऊंगी, जैसे बीना जी नीचे देखती है फिर अर्थ बताती, वैसे मैं भी करना चालू कर दूंगी। देखूं आप लोग को कितना क्षय बढ़ता है उससे, मुझे ये भी देखना ही आप लोग का। कितनी लज्जाजनक बात है, बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ाने का ना। ऐसे मोटे मोटे सिद्धांत आप लोग को याद नहीं होते हैं जिसको 100 बार बोल दिया गया हो। थोड़ा भी मन नहीं करता पढ़ाने का, थोड़ा भी। क्या पढ़ा रही हूँ मैं? जीव कांड पढ़ा रही हूँ, आगे कितनी अच्छी अच्छी चीजें आनी है, क्या कर सकूंगी मैं? तो मोटा उत्तर ही नहीं दे पाते हो, जबकि हमको पूछने की कोई जरूरत नहीं थी हमको पूछने की। फिर भी मैं इसलिए पूछ लेती हूँ कि आप लोग को याद हो जाए, आप लोग को याद हो जाए, आप लोग को याद हो जाए। आप लोग ठीक में वही हो जाता है ना। अरे आती तो है, जैसे मासी आती है 4 बर्तन पड़ा 8 बर्तन मांग देगी, वही चीज आप लोग को सबको हो गया कि बताती तो है, फिर बता देंगी। काहे के लिए हम लोग परिश्रम करें, ये फिर बता देंगी। चलो फिर बताने पर भी तो आप लोग को नहीं याद हो रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने में। मंजू जी एक बार म्यूट दूसरे जो अनम्यूट है प्लीज कर म्यूट कर लीजिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट ये बहुत समझना आवाज आ रही है मंजू जी के घर से, बहुत आवाज आ रही है। कितनी बार बोल दी मत बच्ची, हम कहते हैं आप मेरी भी क्लास मत करिए, दोनों हम बंद कर देते हैं, आपका खाली कर्म कांड करिए, लेकिन जो पढ़िए उसको गुनिए। मैं नहीं कहती कि आप लोग मेरी कर्म, मैं तो बंद कर दूंगी, मेरा तो आगे मेरे तो बहुत कुछ रहता पढ़ने उड़ने का, सब चीज मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा, इसलिए मेरे को कोई लस्ट भी नहीं है क्लास का। आप लोग केवल कर्म कांड करिए और उसको समझिए, जो पढ़े जितना समझे उतना ही करिए, कोई फायदा थोड़ी है। दीदी आपने पहले बताया हुआ है कि जो संयमी जीव है या जिसको क्या बोलते हैं सम्यक दर्शन हो गया है वो देवगति में जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा मतलब अब मनुष्य से ऐसा मनुष्य कुछ बन नहीं। और संयम धारण नहीं कर सकते, ये सिद्धांत तो कभी कविता जी इसीलिए ना आपके विकास में आ रहा है, पूछिएगा, ऑनलाइन बंद कर दिया है क्लास, जूम पर क्लास बंद कर दिया उन्होंने। वो तो ठीक बात बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं आपकी बात गलत नहीं, मैं समझना चाहती हूँ, मैं गलत की बात नहीं कर रही हूँ, सम्यक बात। पहली बात यहाँ सम्यक दर्शन की बात ही नहीं चल रही है, वो तो हाँ, कथन की दूसरा है ना, आप उसको इसमें मिला क्यों रही हैं? सबसे पहली बात, हर बार आप लोगों से कहा जाता है क्वेश्चन को सुनिए, प्रश्न क्या आ रहा है भैया, आम पूछते हैं तो इमली क्यों बोलते हैं पहली बात, और आम पूछते हैं तो आम और इमली दोनों क्यों बोलते हैं? सब आप लोग पढ़े लिखे लोग, ऐसा कोई भी इसमें नहीं है जो स्कूल नहीं गया हो। नहीं तो संयमी जीव तो वैसे भी देवगति जाएगा ना, ऐसा भी नियम नहीं है, लेकिन तो कहाँ जाएगा? मरेगा ही नहीं क्या? है मरेगा ही नहीं क्या? नहीं मरेगा तो सही, मरेगा तो देवगति में ही जाएगा। हाँ तो फिर क्यों नहीं बोले आप लोग कि संयम धारण, अगर किसी को यही तो पूछना चाह रहे हैं ना कि संयम धारण कौन सी आयु बांध लेने पर संयम नहीं होगा? तो भाई नरक गति का तो सामने ही लिखा हुआ है, त्रियंच गति भी कोई बांध लेगा तो संयम नहीं धारण कर सकता, क्योंकि संयम के साथ त्रियंच गति में जाता ही नहीं है, उसमें आयु नहीं बनती है, चौथे गुण स्थान के बाद आगे आयु नहीं है, त्रियंच आयु मनुष्य आयु है ही नहीं, तो बंद कहाँ से करेगा संयम होने के बाद? हाँ, पहले जो समझने में गलती हो गई, पहले जो बांध लिया, सिद्धांत मैं अब इतने पर भी आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर मेरे पास तो कोई ताकत अब बची नहीं है। नहीं आपकी गलती नहीं, हमारी गलती है, हम कितनी बार क्वेश्चन समझाते हैं फिर भी आम पूछते हैं तो इमली बोल जाएंगे लोग, पता नहीं, और प्रश्न पूछते रहेंगे, आधा प्रश्न पूछेंगे नहीं उसके बीच में उत्तर देने लग जाएंगे कि हम लोग तो सारी चीज समझ के बैठे, आप तो फालतू हमें पढ़ा रहे। आप लोग ये दर्शाते रहते हो हमको कि क्या आप पढ़ाते हो, हम तो सारी चीज पहले से जानते हैं, क्वेश्चन अभी पूरा ही नहीं करते उसके बीच में जवाब देने लगते हो, और क्वेश्चन समझते ही नहीं। कैसे क्या करूं मैं? मेरे को आजकल लगने लगा कि मेरी एनर्जी बहुत बर्बाद जा रही है, एकदम वेस्ट जा रही है। आप लोगों ने बहुत मतलब वर्थलेस समझ लिया हमको कि फालतू है बैठी रहती है। ऐसे मत बोलिए, अच्छा नहीं लग रहा सुन के। अच्छा लगने की बात नहीं है ना, हम देख रहे हैं ना लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, हम सबकी क्लास, हम भी क्लास अटेंड किए हैं, बहुत लोगों की, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की कर ली हमने भी, कैसा पढ़ाते हैं सब हम लोग को पता है सब। अभी उनका निर्दोष सागर जी का निर्दोष सागर जी हैं क्या, उनका भी बीच में हुआ था, कहाँ पर लगा था, तो पंकज भैया ने मेरे को बुलाया भी बहुत, लेकिन घर जाने का तो मेरा कहीं मतलब ही नहीं बनता है, उस पर ऑन किया, मैंने उनकी भी क्लास देख ली, और लोग पूछते हैं तो सीधे टाल जाते हैं, मैंने सबको देखा लोग टाल जाते हैं, मैं हूं जो उसमें खोद करके आपको और चीजें बता रही हूँ, क्योंकि मैं फालतू बैठी हूँ इसलिए।
इतना हल्का उत्तर नहीं देते हैं ना, बहुत तकलीफ होती। अगर मैं नहीं पढ़ाई रहती ना तो 3 लोग सही उत्तर नहीं देते। आप लोग के सामने 3 या 4 लोग सही ये उत्तर पढ़ा है, ये तो आपका सिद्धांत कब से ही बताया हुआ था। पता नहीं मतलब क्या गलती, कैसे समझ में, क्या समझी उस समय नहीं समझ में आया मुझे। रोज मैं कह रही हूँ, हर क्लास के बाद कहती हूँ आप लोग को, ये नहीं कि मैं मेरी के बाद कहती हूँ, मैं कर्मकांड जी के बाद भी कहती हूँ। फालतू नहीं है, आपका वात्सल्य भाव है जो आप इतना अधिक समझाते हैं बार 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 बार। नहीं, कोई वात्सल्य भावना ना 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 ना, हमको इस सब भ्रम में मत डालिएगा। मैं खूब समझती हूँ सबको, भगवान की दया से इतनी बुद्धि दी है मेरे को, समझने की बुद्धि दी है मेरे को। कितना वात्सल्य वो मैं समझ रही हूँ ना, कि मेरे में कितना वात्सल्य रहा, या आप मेरी पढ़ाई को कितना वात्सल्य समझते हैं, ये भी मैं समझ रही हूँ, खूब बढ़िया से समझ रही हूँ। दीदी क्या और बात एक बात करते हैं पूछ लूं? आज तक एक प्रश्न का उत्तर सही नहीं देते हैं आप लोग। हाँ दीदी, कितना एक बात कर्मकांड। पूछ लूं सिर्फ। हाँ बोलिए। अब अभी भी मुझे डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बोल रहे हैं संयमी जीव सिर्फ देवगति जा सकता है ना, आयु अगर पहले बांध लिया या जो भी, तो मतलब मेरे को फिर भी लग रहा है क्योंकि आप 11वें गुणस्थान वाला भी निगोद जा रहा है। हम ये नहीं कहे कि संयमी जीव केवल देवगति, प्रश्न के जैसे यही सब ना गलती हो जाती है। मैंने वही ये मुझे कब नहीं, कहा अभी तक भी कि संयमी कंफ्यूजन जीव चल रहा है दिमाग देवगति में में। ही जाता है, मैंने ये तो कहा नहीं कि संयमी आपने जीव नहीं- देव आयु में ही जाता है। और रह गई, अगर वो संयम के साथ मरता है तो नियम से देवगति में जाएगा। पंचम गुण स्थान के अंदर तक मरण जिसका हो रहा है वो नियम से देवगति में जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि आप कहते हो कि 11वें गुण स्थान में चढ़ने वाले असंख्यात जीव निगोद में पड़े हैं, वो भैया मिथ्यात्व में आ जाते हैं, उसके बाद मरण करते हैं। समझा करो ना बात को। मतलब अपन सही में बोलेंगे तो अपन ये भी लगाएंगे दिमाग में कि ये सम्यक दृष्टि जीव के लिए बात हो रही है, ये है ना। अरे संयमी मतलब संयमी, और संयम सम्यक दर्शन के साथ ही कहलाता है। अगर हम अभी 5वां गुण स्थान कर ले, मेरे सम्यक दर्शन नहीं है तो आप द्रव्य से भले मेरे को कह दे ललिता दीदी प्रतिमाधारी हो गई है, लेकिन मेरी अगर प्रत्यक्ष अनावरण का उदय चल रहा है तो मैं प्रतिमाधारी नहीं हूँ अंदर से, वो नहीं कहलाएगा। संयमी का मतलब सम्यक दृष्टि तो उसमें है ही है ग्रहण। तो कोई भी संयमी अगर मरता है संयम के गुण स्थान तक में, नियम से देवगति में जाएगा, नियम से। लेकिन जिसको मिथ्यात्व उदय में आ गया तो वो कहीं भी जा सकता है, देवगति में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पर और फिर यहाँ पर ये थोड़ी कहा गया कि संयम के साथ, यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई कोई है चौथा गुण स्थान वर्ती है, वो क्यों नहीं 5वां गुण स्थान व्रत क्यों नहीं ले पा रहा है, या मुनि क्यों नहीं बन पा रहा, कोई भी माता जी है तो क्यों नहीं अनुव्रती बन पा रही, क्या कारण है। तो आचार्य कहते कि भाई जिसने 3 आयु का बंद कर लिया है, 3 आयु का बंद कर लिया है, वो संयम को धारण नहीं कर पाता, उसके भाव नहीं बनते हैं ऐसे। यहाँ ये कहा जा रहा है जिसने पहले आयु का बंद कर लिया और किसी ने देवायु का बंद किया है तो वो संयम को प्राप्त, अगर उसके भाव बनते हैं तो वो कर लेता है। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। दीदी एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। हाँ, 2:10 हो गए हैं, इसलिए क्वेश्चन तो पूछ लो, लेकिन वही मुझे लगता है दीदी को टाइम का ध्यान दिला ये देती हूँ। दीदी टाइम हो जैसे गया। आपने अभी बोला संयमी जीव ये मरता तो नियम से देवगति में जाता है, तो संयमी जीव संयम में मरता है तब देवगति में जाता है, या कभी कभी संयमी जीव बिना नियम बिना संयम अभी के तो उस बोला, टाइम मरता है? अभी तो कविता जी के प्रश्न परिचित को समझाया ना मैंने। अभी वो कविता जी बोली कि आप कहते हो निगोद में पड़े हैं, ऐसे कैसे। अभी समझाया ना मैंने। संयम का मतलब सम्यक दर्शन भी। अब कोई संयम के साथ 5वें गुण स्थान तक में 11 से लेके 5 तक में मरण कहीं भी होता है, अगर मरता है तो फिर नियम से देवगति में जाएगा वो। लेकिन अगर उसका संयम छूट गया, नीचे आ गया, सम्यक दर्शन मिथ्यात्व में आ गया, तो चढ़ता रहे 11वें गुण स्थान में भले 2 बार, वो तो निगोद में भी जा सकता, और किसी में छोड़िए वो निगोद में भी जा सकता। अच्छा ठीक है। लेकिन जिस समय उसने 11वां गुण स्थान तक जो गया तो आयु को नहीं बांधा है, वो देव आयु को नहीं बांधा है, आयु के बांधे बिना ऊपर गया है और फिर नीचे आकर के किसी भी आयु का बंद करके चला गया। बिना आयु का बंद किए भी तो 11वां गुण स्थान आता है। 11वां गुण स्थान से नीचे गिरा, मिथ्यात्व में आया, नरक आयु बांध लिया, निगोद आयु बांध, त्रियंच आयु बांध लिया, चला गया। क्योंकि 3 आयु का बंद होने पर कोई भी संयम को धारण ही नहीं करता। देव आयु का बंद होने पर धारण किया तो 11वें गुण स्थान से अगर गिरा तो वो संयम से च्युत नहीं होगा, संयम से च्युत नहीं होगा तो देवायु को बांधा, देवायु में चला जाएगा। अब नहीं भूलूंगी मैं कभी भी, ये इतने अच्छे से समझ में आया आज मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है।
जब जागो तभी सवेरा। हाँ, जिनवाणी स्तुति। हाँ करिए, आप लोग करिए, मेरे एकदम गले में दर्द हो रहा है। मैं करती हूँ। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीस नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहें। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।